नारद जी कह रहे एक चंडवेग नाम को गंधर्व हो, जिसके 720 सैनिक थे, 360 पुरुष सैनिक, 360 स्त्री सैनिक। स्त्रियों में 180 काली, 180 गोरी। अपने 720 सैनिकों के संग ये चंडवेग गंधर्व जब आयो तो यानी देखी पुरंजन पुरंजनी में आसक्त है, इसको अपने नगर की कोई चिंता नहीं है, तो अपने 720 सैनिकों के संग पुरंजन के नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी, लूटपाट करने लगे, उत्पात करने लगे। लेकिन पुरंजन को फिर भी अपने नगर की कोई चिंता नहीं। नारद जी कह रहे एक बड़ी कुरूप कन्या थी, जिसको देखो तो डर जाओ महाराज, कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। नारद जी कह रहे मेरे पास भी आई थी, बाबा हमसे शादी कर लो। हमने कहा हम तो महात्मा है, विवाह नहीं करते हैं, यवनेश्वर के पास चली जाओ। यवनेश्वर ने वो कुरूप कन्या को बहन बना लियो। यवनेश्वर के भाई प्रज्वार के संग वो कुरूप कन्या पृथ्वी पे आई, तो बने आके देखी पुरंजन अपनी पुरंजनी में आसक्त है। 720 सैनिकों के संग चंडवेग गंधर्व पुरंजन के नगर में लूटपाट कर रहे हो, पुरंजन को कोई चिंता नहीं है। तो एक कुरूप कन्या भी प्रज्वार के संग नगर में घुस गई, उत्पात करने लगी, लूटपाट करने लगी। फिर भी पुरंजन को अपने नगर की कोई चिंता नहीं। एक दिन वो चंडवेग गंधर्व, एक दिन वो महाराज यवनेश्वर आयो है, और यवनेश्वर ने पुरंजन के नगर की दशा देखी तो पुरंजन के नगर में आग लगा दी। पुरंजन भागने लगो, गले में रस्सी को फंदा डाल के यवनेश्वर ने फंदा खींचा। मरते समय पुरंजन को अपनी स्त्री पुरंजनी की याद रही, और अंतिम समय जाकी याद रहे, अगले जन्म में वो ही रूप प्राप्त हो जाए। अंते यामकी सागती। बस महाराज मरते समय स्त्री की याद रही तो अगले जन्म में स्त्री बने। पांडु देश के राजा मल्यध्वज के संग विवाह भयो, विदर्भ देश के राजा राज सिंह की कन्या बने। मल्यध्वज को शत्रुओं के संग युद्ध भयो, युद्ध में बहुत ज्यादा घायल हो गए। प्राण बचाने के लिए महाराज जंगल में गए, वहां मृत्यु हो गई। अपने पति के मृतदेह को चिता में धर के, और जैसे ये अग्नि में प्रवेश करने लगी, और 2 जन्म पहले को अभिज्ञात नामा मित्र सामने आ गए। उससे पूछा क्यों री तू क्यों रो रही है, हमको पहचानी क्या? बोले महाराज मैं तो आपको नहीं पहचानी। बोले बस इसीलिए रो रही है, न तो पहले जन्म में तू पुरंजनी का पति पुरंजन था, और न इस जन्म में मल्यध्वज की रानी। हमें भूलने के कारण तेरी ये गति हुई है। हम तुम तो मानसरोवर में रहने वाले हंस थे, दोनों मित्र थे, सखा थे। हमें भूलने के कारण तेरी ये दुर्गति हो रही है। नारद जी ये कथा सुना रहे हैं राजा प्राचीन बरही को, लेकिन राजा प्राचीन बरही की समझ में नहीं आ रही है, सिर के ऊपर से निकल रही है। वैसे ही जैसे कुछ श्रोताओं को छोड़ के बाकी श्रोता सोच रहे हैं ये व्यास जी जने क्या कहने लगे कथा की जगह, ये पुरंजन उपाख्यान है। हाथ जोड़ दिए राजा प्राचीन बरही ने, महाराज आपकी कथा समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट करके समझाओ क्या पुरंजन क्या पुरंजन। नारद जी कहने लगे ये पुरुष ही पुरंजन है। पुरेशु सेते इति पुरुषः। देहरूपी नगरी में जो आत्मा रह रही है ये आत्मा ही पुरंजन है। और यह पुरंजन को वो मित्र अभिज्ञात नामा मित्र कौन है? बोले आत्मा को वो मित्र है परमात्मा, जीव को वो मित्र है ईश्वर। ईश्वर ने हमारे आपके लिए सब साधन बनाए हैं, बढ़िया पृथ्वी बनाई है, मनुष्य देह दियो है, सूर्य चंद्र बनाए हैं, भोजन पानी फल सब व्यवस्था की है। किसी से पूछो ये किसने किया? हमारा खेत है, हमारा मकान है, हमारी गाड़ी। कोई नहीं कहेगा ठाकुर जी को।
वो पुरंजन अपने मित्र के एहसान को नहीं मानता था, सोचता था हमने अपने पुरुषार्थ से किया है। एक दिन वो पुरंजन बहुत से नगर में गयो। ये हमारी आपकी जो आत्मा है ना, ये 84 लाख योनियों में भटकी, चूहा बनी, बिल्ली बनी, मेढक बनी, चैंटी बनी, मच्छर बनी, जाने क्या क्या बने महाराज। कोई नगर पसंद नहीं आयो। दक्षिण दिशा में 9 द्वार को बड़ो सुंदर नगर देखो, ये मनुष्य देह। वो 9 द्वार के नगर के बाहर एक स्त्री खड़ी थी, बुद्धि। बुद्धि केवल मनुष्य शरीर में होती है, पशु पक्षी जीव जंतुओं में केवल मन होगा। उसके आगे 11 सेवक खड़े थे। ये सेवक कौन? 10 इंद्रियां और 11 में उनको नायक मन। उसके आगे 5 फन को सांप जो सोने पे भी जागृत रहे। ये क्या है? बोले पंचभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। हम और आप सो जाते हैं, श्वास चलती रहती है। हम और आप सो जाते हैं, जल बहता रहे, ब्लड सर्कुलेट होता रहे। ये पंचभूत जागृत रहते हैं। ये सो गए तो राधे राधे हरि बोल हो जाए। ये 5 फन को सांप, 1100 पुत्र भये, एक एक इंद्री की 100 वृत्ति, 1100 पुत्र। और वो चंडवेग नाम को गंधर्व, जिसके 720 सैनिक थे। वो चंडवेग गंधर्व कौन है? बोले 1 वर्ष, 1 साल को समय। 1 साल में 360 दिन होते हैं, 360 रात्रि, 720 सैनिक। 720 सैनिकों में 360 पुरुष थे दिन, 360 स्त्रियां थी रात्रि। स्त्रियों में आधी काली थी, आधी गोरी। 180 अमावस्या की रात्रि, 180 पूर्णमासी की रात्रि। 720 सैनिकों के संग चंडवेग गंधर्व ने पुरंजन के नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारी आपकी आयु 1-1 वर्ष कम कर होती जा रही है। 30 के हो गए, 35 के हो गए, 36 के, 1-1 वर्ष करके, 1-1 दिन करके, 1-1 क्षण करके आयु नष्ट हो रही है, फिर भी नहीं चेत रहे। पुरंजन पुरंजनी में लगे हैं, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, व्यापार करने में, ये करने, भजन पूजन सत्संग कथा, मन टाइम नहीं। पुरंजन पुरंजनी में आसक्त है, पुरंजनी में लगो भाई। महाराज वो कुरूप कन्या आई। कुरूप कन्या कौन? बुढ़ापा। नारद जी ने भी उससे विवाह नहीं किया। नारद जी भी बुढ़े नहीं हुए। नारद जी ने यवनेश्वर के पास भेज दिया। यवनेश्वर माने मौत। यवनेश्वर ने बहन बना लियो बुढ़ापे को, कुरूप कन्या को बहन बना के। प्रज्वार, प्रज्वार माने तरह तरह की बीमारियां, बीमारियों को लेके ये बुढ़ापा भी शरीर में आ गया। कुरूप कन्या ने भी आक्रमण कर दियो, माने बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई। और वो चंडवेग गंधर्व यानी 720 सैनिक 1 दिन 1 रात, 1 दिन 1 रात करके आयु धीरे धीरे खत्म हो रही है, फिर भी कोई चिंता है ही नहीं। एक दिन महाराज शिकार खेलने चलो गए पुरंजन। ये शिकार खेलना क्या है? बोले गांव में कथा हुई तो कथा में चले गए। और कथा में जाकर बैठ के बहुत से पाप रूपी पशु मारे। संकल्प किया कथा सुन के, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत से पाप न करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया। कथा में जाकर बहुत से पाप रूपी पशु मारे। और शिकार के बाद जब घर पे गए तो बोले महाराज पुरंजनी गुस्सा थी। पुरंजनी माने बुद्धि। कथा सुनकर घर पे गए तो बुद्धि कहती है कथा में बड़ी परेशानी होती है। हाँ कल से नहीं जाएंगे, ठीक है, भंडारे वाले दिन चलेंगे, हाँ वो ठीक है। ये बुद्धि कहती है मत जाओ कहीं, कुछ मत करो, सत्संग में मत जाओ, कथा में मत जाओ। तो नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरी से, तू भी पुरंजन की तरह लगा हुआ है, यज्ञ कर रहा है, पशु बलि कर रहा है। अरे इनसे कोई सार्थकता थोड़ी है, सार्थकता तो भगवान के भजन में है। बस बात समझ में आ गई। राजा प्राचीन बरही सब छोड़ छाड़ के नारद जी को शिष्य भयो। नारद जी ने मंत्र दियो है, वह मंत्र के द्वारा जाप करने से या कि मोक्ष भयो है, भगवान के धाम में।